दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी और आप पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, आयोग का गठन हो चुका है और जल्दी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप लग जाइए पूरे तन और मन से, बिना टाइम बर्बाद किए हुए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है जो कि दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए बिना किसी टेंशन के जैसे हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए। आपका सिलेक्शन आपके चरणों पे होगा। तो दोस्तों बिना आपका टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्कीमा। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े जो मानसिक प्रतिरूप, जो मानसिक प्रक्रिया हमारे अंदर होती है, उस विचार को क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। तो दोस्तों का एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्कीमा के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों देख सकते हैं आप इजीली। कह रहा है कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा जानने एवं समझने में शामिल मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन है। स्कीमा क्या है दोस्तों, कोई चीज़ हम जानते हैं या कोई चीज़ हम समझ रहे हैं, जो ये दोनों क्रियाओं का क्या है, समायोजन है। दोस्तों स्कीमा ज्ञान की श्रेणियाँ हैं जो संसार की समझ और व्याख्या में हमारी सहायता करती है। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया से संरचनाशील किया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। जैसे जैसे बच्चों में अनुभव में विस्तार होता है वैसे वैसे नवीन अनुभवों एवं जानकारी के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन, जोड़ना, परिवर्तन या नए स्कीमा बनने की प्रक्रिया होती रहती है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि स्कीमा क्या है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर दोस्तों आपको आंसर क्या होना चाहिए, पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की उम्र के विकास अवस्था को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपके अनुसार जो 7 से 12 वर्ष का विकास है, जीन पियाजे ने इसको क्या नाम दिया था दोस्तों, मूर्त संक्रात्मक अवस्था दिया था। इसको दोस्तों मूर्त संक्रात्मक अवस्था जीन पियाजे ने कहा था। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसकी क्या विशेषता होती हैं इस अवस्था की, वो भी आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से आप समझ सकते हैं। पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की उम्र के विकास की अवस्था को मूर्त संक्रात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था की निम्न विशेषताएं होती हैं। जो 7 से 12 वर्ष की मूर्त संक्रात्मक अवस्था होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो आपके सामने। इस अवस्था में संक्रात्मक चिंतन का विकास होने लगता है। दोस्तों इस अवस्था में जो संक्रात्मक चिंतन है उसका विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे में मूर्त समस्याओं, जो सामने उसके समस्याएं का समाधान ढूंढने की क्षमता विकसित हो जाती है, किंतु अमूर्त समस्याओं के विषय में नहीं सोच पाते हैं। मूर्त अमूर्त का यहाँ मतलब ये है, अमूर्त समस्याओं का मतलब क्या है, जो उसके सामने नई चीज़ है, वो यदि ऐसी समस्या आ जाती है जो वो नहीं देख पा रहा है या तो उसको वो नहीं सॉल्व कर पाता है। लेकिन ऐसी समस्या है जो सामने है और वो देख पा रहा है तो उसका वो समाधान कर देगा। इस अवस्था में बच्चे गणित पढ़ने और गिनती करने में रुचि करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे यथार्थवादी और अधिक व्यवहारिक हो जाते हैं। तो दोस्तों इस अवस्था की ये विशेषताएँ, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। और दोस्तों आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आपको कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा मटेरियल हम फ्री में अवेलेबल कराएंगे। प्रत्येक शेर और शेरनी को हम चाहते हैं कि उनका अच्छा स्कोर हो, इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देख या अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों 84 का आंसर क्या आंसर होना चाहिए, बी, वस्तु स्थायित्व। तो दोस्तों ये वस्तु स्थायित्व से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देख लीजिएगा। वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत ये संदर्भित करता है कि जब वस्तुएं मौजूद रहती हैं तब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत यह संदर्भित करता है कि जब वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब वस्तु हम नहीं देख पा रहे हैं तब भी वो मौजूद रहती हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक गाँव की अवस्था
की उपावस्था। प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था के अंत में बच्चों में प्रतीकात्मक चिंतन का गुण विकसित होने लगता है। इसमें बच्चों वस्तुओं से संबंधित मानसिक प्रारूपों को बनाने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे तात्पर्य है कि जब वस्तुएं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होती हैं, तब भी वे उनके संबंध में मानसिक चित्रण कर लेते हैं, अर्थात वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब नए विचारों को हमारे पास जो पुराने विचार है उसमें शामिल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? आत्मसातकरण बोला जाता है उसको। करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें आत्मसातकरण के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में बच्चों में पहले से विद्यमान स्कीमा या मानसिक या बौद्धिक संरचना में नई जानकारी जोड़ लेने या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चा अपनी ज्ञात एवं विद्यमान स्कीमा में नए अनुभव को आसानी से समावित कर लेता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? तो दोस्तों क्षैतिज डेकल आयु घटना का वर्णन किया था जीन पियाजे के द्वारा, और इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्षैतिज अंधकूप जीन पियाजे के सिद्धांत का संपर्क है, जिसमें एक बच्चा एक तरफ की संज्ञात्मक क्रिया कर लेता है लेकिन उसी से मिलती जुलती क्रिया नहीं कर पाता है। यह संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का एक संपर्क है, जिससे तात्पर्य है कि एक बार में एक बच्चे के पास एक निश्चित कार्य करने की क्षमता होती है, परंतु वे यह नहीं जान पाते हैं कि उसी धारणा को तुरंत अन्य कार्यों में कैसे लागू कर पाएँ। दोस्तों बच्चे के अंदर ये क्षमता नहीं डेवलप हो पाती है कि यदि वो एक कार्य में निपुण हो जाता है तो वो दूसरे कार्य को किस तरह से पुराने ज्ञान के आधार पर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। एक 12 साल का बच्चा ये समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाईं ओर हो या उल्टी हो। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये संरक्षण के सिद्धांत से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। यदि एक 12 साल का बच्चा यह समझने लगता है कि मेज का वजन वही है चाहे वह किसी भी दिशा में उल्टी हो या सीधी, उसे संरक्षण के सिद्धांत को समझा तो उसने संरक्षण का सिद्धांत समझ लिया है, जो पियाजे के संज्ञात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष की एक मानसिक योग्यता है। इस अवस्था में बालक ये समझने लगता है कि भौतिक वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है चाहे वह आकार प्रकार दिशा प्रवृत्त कर दी जाए। मान लो कोई 1 लीटर का गिलास में जल भरा हुआ है, मैं 1 लीटर की उस बोतल में भर दूँ तो उसका द्रव्यमान सेम ही रहेगा, मतलब उसमें क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण है। तो बच्चा ये समझने लगता है कि चीज़ वही है, उसका वजन घट बढ़ नहीं रहा है। देख सकते हैं दोस्तों। आगमनात्मक तर्क तथा प्रकल्पित तर्क औपचारिक संक्रांत अवस्था की है तथा वस्तु स्थायी और संवेगात्मक गामक अवस्था की विशेषता होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उपावस्था नहीं है? तो 88 का दोस्तों आपका आंसर क्या है? क्रमबद्धता इंद्रिय जनित गामक अवस्था की क्या है दोस्तों? उपावस्था नहीं है। एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप देख सकते हैं। पियाजे की संज्ञात्मक विकास के संवेदी गामक इंद्रिय जनित गामक, संवेदी गामक को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं कि 6 उपावस्थाएं। पहली है सहज गतिविधि की अवस्था, और दूसरी आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था, गौण वृत्ति अनुक्रिया की अवस्था, गौण स्कीमेटा में समन्वय की अवस्था, वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, और 6th है दोस्तों आखिरी प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था। ये सब दोस्तों संवेदी गामक अवस्था की उपावस्थाएं हैं, जबकि क्रमबद्धता विचारों की विलोमिता संरक्षण का सिद्धांत मूर्त संक्रांतिक अवस्था की विशेषताएं, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रांतिक अवस्था शुरू होती है। दोस्तों मूर्त संक्रांतिक अवस्था मैंने कई बार बता चुके आपको कि 7 वर्ष से शुरू होती है, और इसका एक्सप्लेनेशन आप देख भी सकते हैं।
आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अथवा मूर्त संक्रांतक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में पूर्व संक्रांतक अवस्था के अतार्किक चिंतन का स्थान संक्रियात्मक तार्किक चिंतन तार्किक विचार लेने लगते हैं। अन्य अवस्थाएं संवेदी कामावस्था जो कि जन्म के उपरांत 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रांतक अवस्था लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रांतक अवस्था लगभग 12 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो कि 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को बच्चे में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसके अनुसार इनमें से कौन सा पैमाना है जो जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? पूर्व संक्रांतक अवस्था। ये जो दृष्टिकोण बच्चे में डेवलप होता है दोस्तों पूर्ण संक्रांतक अवस्था में होता है। देख लीजिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपके सामने। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त 5 फीट लंबा है और अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को पूर्व संक्रांतक अवस्था में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दोस्तों किसको कैसे ठहराया जा सकता है? पूर्व संक्रांतक अवस्था में। जीन प्याजे की संक्रांतक व्यवस्था 4 अवस्थाएं हैं दोस्तों, आप देख लीजिए दोस्तों। जैसे कि हमने आंसर बताया था उसका सी, और 4 जो अवस्थाएं जीन प्याजे की वो आपके सामने। पहली अवस्था है संवेदी कामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रांतक अवस्था, तीसरी संक्रांतक मूर्त संक्रांतक अवस्था, और चौथी है औपचारिक या मूर्त संक्रांतक अवस्था। पूर्व संक्रांतक अवस्था में बालक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली वस्तुओं का चिंतन करना, जोड़ घटाना, गुणा भाग समस्याओं का समाधान सीख लेता है। तो दोस्तों हम आपको बेहतरीन क्वेश्चन का एक मटेरियल पूरा तैयार किया हुआ है जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको फ्री में सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जैसे लेक्चर हम प्रोवाइड कराते जा रहे हैं वैसे वैसे आप रेडी करते जाइए। उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं से फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।